हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज है 8A और D1 बुक में से। उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। अच्छा, यहाँ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इसको हमने परसेंटेज में लिखना है। तो सबसे पहली तो बात मैंने ए पार्ट उसका नोट डाउन कर लिया कुछ इस तरह। यहाँ लिखा है 0.78। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे कि मैंने बताया, जो नॉर्मल कोई भी फ्रैक्शन में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में था, फ्रैक्शन में जो नंबर थे उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो उसको ओवरऑल 100% से मल्टीप्लाई करवा दिया था क्योंकि वो फ्रैक्शन में था। अभी यहाँ पर ओवरऑल 100% से मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ डेसिमल जो है इसको मैं पहले ख़त्म कर दूँ, तो जैसे कि अब तक हम करते आए, तो यहाँ पहले जो डेसिमल है वो मैंने ख़त्म कर देना है। जैसे कि 0.78 और उसका तरीका ये है कि जहाँ डेसिमल है उसके नीचे हम उसको कट करके 1 पुट कर देते हैं और जितने डिजिट हैं उतने डिजिट यहाँ ज़ीरोज़ में इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर आ गया है 78/100। इसका बेसिकली क्या मकसद होता है, अगर मैं इसको और फर्दर अलग करके लिखना चाहूँ तो 78 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो इसका और इसका मतलब सेम है। क्योंकि ये 100 मैंने बस साइड में निकाल लिया है और ऊपर कुछ मल्टीप्लाई में 1 नहीं हो सकता, तो 1 ऊपर ऐसे ही साइड में निकाल लिया। क्यों निकाला है वो इसलिए क्योंकि 1/100 हमें पता है और आपको भी मैंने बताया है कि परसेंटेज इक्वल टू होती है 1/100। तो जब यहाँ बात आ गई 1/100 और किसके साथ, 78 के साथ, तो मैंने बस इसको कन्वर्ट करके लिख देना है 78%। यही हमारा आंसर है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की। अच्छा, यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या डेसिमल ख़त्म करना है। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने वही प्रोसेस करना पड़ेगा। डेसिमल हटाकर उसके नीचे हमने 1 पुट करके बाकी डिजिट काउंट करेंगे, उतने ही ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा 25/100। यहाँ पे भी हमने 25 अलग कर लिया और 1/100 अलग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 1/100 इज़ इक्वल टू परसेंटेज, तो यहाँ परसेंट जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि डेसिमल थे सारे परसेंटेज में लिखना थे कन्वर्ट करके, तो ये बी भी हो गया हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट। इसी तरीके से इसका सी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत ईजी है, वही ट्रिक है, वही सॉल्यूशन है। 0.07 उसके नीचे हमने 100 लगा देना है, तो ये बेसिकली हो गया 07/100। अच्छा, 7 से पहले ये जो ज़ीरो है ये मैं ना भी लगाऊं तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये डिजिट से पहले ज़ीरो होते तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन मैंने वैसे ही पुट कर दिया। अगर अब मैं इसको सेपरेट करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 7 यहाँ साइड में रख दूँगी और 1/100 साइड में यहाँ लिख दूँगी। अब इस 1/100 की जगह मैंने सिंपल सिर्फ परसेंटेज का साइन पुट कर देना है कुछ इस तरह, और ये हमारी डेसिमल कन्वर्ट हो गई परसेंटेज में। अब डी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डी क्वेश्चन में भी हमारे सिंपल डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए हमें यहाँ कुछ इस तरीके से नंबर दिख रहे हैं। डेसिमल के नीचे 1 पुट किया तो 3 डिजिट आ रहे हैं, बाकी 3 डिजिट के नीचे मैंने 3 डिजिट ज़ीरो में इंक्रीज़ कर दिया। सो वी गेट आंसर एज अ फ्रैक्शन लाइक 0.95/1000। अब यहाँ पे भी 95 से पहले जो ज़ीरो है उसका कोई वर्थ नहीं है, आप लिखें नहीं तब भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने इसमें क्या करना है, यहाँ तो देखी जाए तो यहाँ पर क्या है, 95 के नीचे 100 नहीं है। अगर मैं 100 साइड में करके कुछ इस तरह लिखती थी तो 1/100 परसेंटेज की इक्वल होता, तो मैं उसकी जगह रिप्लेस कर देती परसेंट का साइन। बट यहाँ 1000 है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें 100 खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि 95 हमने यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा। अब हमें ये सोचना है 1000 को दो ऐसे पार्टीशन में किस तरह तोड़ें कि 100 भी आ जाए और 100 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होकर वापस से 1000 बन जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 और 10 मल्टीप्लाई करके वापस से 1000 बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद यही था कि इसमें
बेसिकली हमारा मकसद यही था कि 100 हमें डिनोमिनेटर में मिल जाए। अब हमें 100 डिनोमिनेटर में मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 95/10 लिख देंगे और 1/100 कर देंगे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 95 और 10 को कट करना है एज़ पॉसिबल, जहाँ तक हो सकता है किसी टेबल से। तो मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पर 5 का अगर मैं देखूँ, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 4 यहाँ आ गए, 4 5 9 ज़र 45। सो वी गॉट 19/2 मल्टीप्लाई विद 100। अच्छा, अभी यहाँ क्या करना है, अभी मज़ीद इसको हम क्रॉस डिवीज़न नहीं कर सकते 19 और 2 को। तो हमने यहाँ क्या कर लेना है, पहली बात तो कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे और इसको वापस से डेसिमल में ले आएंगे, और इसको वापस से कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 9.5। और उसके बाद ये जो 1/100 है, इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, परसेंटेज। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ तो डेसिमल था, उन्होंने बोला था डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो यहाँ तो वापस डेसिमल आ गया। ऐसी बात नहीं है। यहाँ उन्होंने जो कहा था, यहाँ ये कहा था ये जो भी नंबर्स हैं इनको, ये डेसिमल में तो ज़रूर हैं लेकिन इसको परसेंटेज में लिख कर दिखाएं, जो कि लिखा हुआ नहीं है। यानी कि मैं बात कह लूँ, जो भी डेसिमल लिखा है उसके साथ परसेंटेज नहीं लगी हुई। तो इन्होंने सिंपल यही कहा, जो भी डेसिमल है उसके साथ परसेंटेज लगाएं, और उसका तरीका क्या है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा बुक में जो भी पीछे आंसर आया है वो यही आया है, 9.5%। जी, तो हम यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं 4, उसका ई पार्ट में यहाँ नंबर डेसिमल गिवन है 1.35। यस, 1.35। इसका हमने डेसिमल ख़त्म करना है, तो यहाँ हमारे पास ये ऐसे कुछ नंबर आ जाएगा और इसके बाद बच जाएगा 135/100। अब 100 हमने इसको सेपरेट करके लिख लेना है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब 1/100 अलग कर लिया, तो इसकी जगह हमने बस सिंपल परसेंटेज का साइन पुट कर देना, और यही हमारा आंसर है जो हमें चाहिए था। अब हम जल्दी से क्वेश्चन 4 का एफ पार्ट कर लेते हैं, जिसमें है 2.6। इसका पॉइंट यानी कि डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट ऊपर है डेसिमल के बाद, तो एक ही डिजिट नीचे लगाया है, यानी कि बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आया। इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको लग रही होगी कि यहाँ तो 100 नहीं है, क्योंकि 100 अलग कर लेते तो उसकी जगह परसेंटेज साइन पुट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 100 नहीं है तो हम 100 बनाएंगे, यानी कि 10 से ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे जो मल्टीप्लाई करके आंसर 100 दे। लेकिन जो नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो हम सिर्फ नीचे ही नहीं करवाएंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करवाएंगे, सिर्फ हमें ऊपर न्यूमरेटर में भी करवाना है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ये वापस से 10 10 100 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर में तो करवा दिया, ऊपर भी मुझे करवाना है। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 100, और जो है ये 260 हो जाएगा। उसके बाद अब मैं 100 इसको अलग कर लूँगी। अब जब 100 अलग कर लिया 1/100, तो इसकी जगह मैंने साइन पुट कर देना है इसका ही 1/100 का, यानी कि परसेंटेज, और यही हमारा आंसर है।